स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिपाल महला, उन्होंने आरएलपी से इस्तीफा दे दिया है। महिपाल महला आरएलपी का जाना पहचाना नाम, और लगातार डिबेट्स में पार्टी का पक्ष वो रखते रहे हैं। आरएलपी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अपना इस्तीफा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग को भिजवाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारे सुझावों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ये कहना है महिपाल महला का। उन्होंने आगे कहा कि वो लंबे अरसे से पार्टी में कुंठित महसूस कर रहे थे। महिपाल महला हनुमान बेनीवाल के करीबी माने जाते रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ा झटका आरएलपी के लिए ये इस लिहाज से है क्योंकि कई मंचों पर, विभिन्न मंचों पर वो पार्टी की ओर से पार्टी का बचाव करते रहे, पार्टी का पक्ष रखते रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, क्या जानकारी है? जी, महिपाल महला जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उन्होंने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। महिपाल महला लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ में रहे, उनके संकट मोचक के तौर पर वो हमेशा खड़े रहते थे और ट्रबल शूटर की भूमिका निभाते थे। और चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे मीडिया में किसी से बात करनी हो, तो जयपुर में रह करके उन्होंने अपनी एक बड़ी भूमिका पार्टी के लिए निभाई। लेकिन आज अचानक उनका एक ट्वीट आया और जिसमें उन्होंने कहा कि वो लंबे अरसे से पार्टी में कुंठित महसूस कर रहे थे, उनकी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही थी और इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी ने जो उन्हें मान सम्मान दिया उसके लिए वो अपने नेताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, विधायक हैं भोपालगढ़ के पुखराज गर्ग, उनको उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें अपने इस्तीफे का उन्होंने जिक्र किया है। तो कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के जन्मदिन के मौके पर पार्टी क्यों छोड़ी, और ये जो एक युवा नेता था वो आरएलपी, मतलब उन्होंने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया है? जी बिल्कुल, इस्तीफा दिया है। और बड़ा सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल युवाओं को लेकर के आगे चलते हैं। युवा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश में जहां भी उनकी रैली होती थी, सबसे आगे महिपाल महला हुआ करते थे और पार्टी के लिए बहुत काम किया उन्होंने। आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन एक लॉस हुआ, एक क्षति है मतलब महिपाल महला के पार्टी छोड़ने से, क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में महिपाल महला जैसा युवा नेता उनको छोड़ करके जा रहा है तो सवाल उठेंगे ही। जवाब तो हनुमान बेनीवाल ही देंगे, क्योंकि वो कभी भी युवाओं को छोड़ते नहीं है, और युवा जो है एक बार उनसे जुड़ जाता है तो वो उनके लिए एक ताकत बन जाता है। मैं बाबूलाल आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। मेरे साथ महिपाल महला जी खुद फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार। कई बार मेरी आपसे डिबेट्स में बातचीत हुई है महिपाल जी, तो मेरे सवाल पूछने के तरीके तो आप जानते ही, मैं सीधे ही आपसे पूछता हूँ, क्या हुआ? आपके बेबाक अंदाज से सर कौन वाकिफ नहीं है? अरे नहीं सर, थैंक यू, बट क्या हुआ सर? सर, अब किसान आंदोलन के बाद और इसमें जो पहली बात के जो चुनाव हुए थे उसके बाद से ही अब पार्टी के प्रमुख नेताओं को मैंने अवगत भी करवाया समय समय पे कि भाई पार्टी की एक्टिविटीज हमें बढ़ानी चाहिए। अब 3 साल पार्टी बने हुए हो गए, अब तक कोई कार्यकारिणी ढंग से नहीं बन पाई है, कोई सदस्यता अभियान शुरू नहीं हुआ, बहुत सारी और बातें जो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही कही गई हैं, मैंने बार बार अवगत करवाया। अब हर बार अनसुनी की गई बातें, हर बार दरकिनार किया गया। लेकिन महिपाल जी, किसान आंदोलन की मैं तो बड़े दुखी मन से मैंने किसान आंदोलन में जब मैंने आरएलपी पर सवाल उठाया, आपने उसका बचाव किया। में काम करना चाहता था, इसलिए पार्टी से जुड़ा, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से मैं एक हूँ। हाँ नहीं महिपाल जी, मैं कह रहा हूँ, आपने किसान आंदोलन की बात की, उससे जुड़े तीखे सवाल जब भी पार्टी से जुड़े हुए आपसे मैंने किए, आपने पार्टी का बचाव किया है। आज आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर आप नाराज थे। पार्टी गाइडलाइन में मैं रहते हुए पार्टी का बचाव किया और पार्टी के साथ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बना रखा है, पार्टी का प्रवक्ता था मैं। क्या ये नमक छिड़कने जैसा है कि हनुमान बेनीवाल जी के बर्थडे पर आप ये कर रहे हैं? नहीं, हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो काफी समय से मैंने हनुमान जी को भी इस बात से अवगत करवाया कि ये इस तरीके से हमें पार्टी में अब काम करना चाहिए। अब मेरी बात को हर बार दरकिनार किया गया, तो ये मेरी पीड़ा थी और मैं खुशी मन से नहीं, मैंने तो सुबह तो विश किया है नेताजी को, कोई नमक छिड़कने वाली बात नहीं है। भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। राजनीतिक रूप से मैं ये मानता हूं कि अब मुझे लगता है कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, और मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं कि मैं सलाह दूं और पार्टी मेरी सलाह माने, पर कम से कम
मैंने जो बातें पार्टी प्रोटोकॉल में रहते हुए तो दिया जाता होगा ना, या रिस्पांस भी नहीं दिया जाता था? पार्टी को अमल करना चाहिए था और महिपाल अमल जी, नहीं आपको किया तो मुझे रिस्पांस तो लगा दिया कि जाता मुझे होगा पार्टी ना, से फिर दूर हो कि जाना रिस्पांस भी नहीं दिया जाता था? रेस्पॉन्स नहीं दिया गया तो सर मैंने ये कदम उठाया स्वप्निल जी, वरना मैं तो मतलब जब पार्टी बहुत छोटे स्केल में थी, आज भी पार्टी बहुत बड़ी स्थिति में नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत थी। उस समय हम जुड़े थे तो मैं तो काम करना चाहता था, पर आज बड़े भारी मन से मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। इसका बड़ा कारण ये है कि मैंने हर बार पार्टी के प्रमुख नेताओं को जो बातें कही, विशेष रूप से अभी किसान आंदोलन के बाद से लेकर अब तक, जिसमें उपचुनाव भी हो लिए, तो दरकिनार किया गया, तो आदमी कहाँ तक इस चीज को सहन करेगा? तो कहीं और अपना भविष्य देख रहे हैं बीजेपी में या कांग्रेस में? सर मैं राजनीति करने के लिए इस फील्ड में आया हूँ 100%। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसमें जाऊंगा, कहाँ काम करूंगा। मैं राजनीति करने के लिए ही मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में और हनुमान जी के साथ आया था। चलिए ठीक है, शुक्रिया महिपाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। साथी बाबूलाल आपका भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन मामले पर सदन में सरकार की तरफ से मंत्री शकुंतला रावत ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा, लौट रहे छात्र राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। सरकार लगातार वहां फंसे लोगों के संपर्क में है और लोगों की सुरक्षित वापसी का प्रयास किया जा रहा है। इस युद्ध के कारण यूक्रेन में रह रहे राजस्थान के नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत ही खतरा है और बच्चे बहुत ही डरे हुए और भयभीत वहाँ से जब भी बात करते हैं तो बहुत डरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक एवं छात्र छात्राओं को सुरक्षित लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे राजस्थान वासियों को सुरक्षित वापस घर लाने के लिए अभी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें कि ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड के जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे उनका लिंकअप है, एक ग्रुप बना हुआ है, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में भारत के दूतावास के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, जिससे कि राजस्थान वासी सुरक्षित अपने प्रदेश में आ सकें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक और पहल प्रदेश में दिखी है। इस बार पहल हुई है जोधपुर में। यहां कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। भारतीयों की सकुशल वतन वापसी के लिए अब जोधपुर भी पूरी तरह तैयार है। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 0291-265-0519। इस पर छात्र या उनके परिवार वाले कभी भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक अपील जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर की ओर से जारी की गई है, कठिन समय में अपना संयम बनाए रखें। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, पूरी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। कौन सा छात्र है, कहां पर है, किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, उसके परिवार वाले क्या कुछ कर रहे हैं, उस छात्र के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, ये सब कुछ इस पोर्टल पर होगा। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस में मां बाप के सम्मान की बात आई तो भारत माता के नाम पर भी हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी विधायक मदन दिलावर बोल रहे थे जब उन्होंने वृद्धाश्रम में बजटीय सहायता में कमी का मुद्दा उठाया। इस बहाने कांग्रेस पर बुजुर्ग का सम्मान न करने का आरोप लगाया तो भारत माता के नाम को लेकर भी झड़प हुई। मदन दिलावर भारत माता के नाम को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब मिला। समय समाप्त होता देख सभापति ने मदन दिलावर को टोका। उनके समर्थन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आ गए और उन्होंने सभापति से निवेदन किया, लेकिन स्पीकर मानते नहीं दिखे। यानी मौका कोई भी हो, दिलावर तकरार से पीछे नहीं हटते। अब देखिए आखिर क्या तकरार हुई थी। हमारे यहाँ कहा गया है, अरे तो भारत माता का भी सम्मान नहीं करते, तो भारत माता की जय बोलने भी शर्म आती है, बुद्धि यशोबलम, तो भारत माता की जय बोलने भी शर्म आती है। माननीय सभापति महोदय, वो भी भारत माता के दुश्मन सभापति महोदय विरोपित किया जाएगा कि इनको तो भारत माता की जय बोलने भी शर्म आती है। ऐसे कपूत बैठे इस भारत माता के श्रम तो करो। खाते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं। आप बंद करिए। माननीय सभापति महोदय देखिए, समाप्त करें, मैंने अभी प्रारंभ किया है, समाप्त करें। तो इन जैसे कपूत
माननीय से प्लीज वक्ता प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, समाप्त करें, 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। पहले वक्ता है साहब, प्लीज समाप्त करें। ओपनर है हमारे आज के हमारे पहले आपने जो वक्ता मुझे है। ये सूची जो दी है पेश किया आसन को, वो पहले ये 15 मिनट के लिए है और 15 मिनट से 16 मिनट इनको हो गए। प्लीज सहयोग करें, बिराज आप सभापति जी, प्लीज सभापति प्लीज जी, सहयोग करें। पहले दोनों वक्ताओं माननीय ने सदस्य, इनका नाम देख के अपना माननीय नाम पीछे कर लिया। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सेकंड वक्ता को फिर जो है समय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैं समय ज्यादा नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सहयोग करें, बिराज आप प्लीज प्लीज सहयोग करें, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप। झुंझुनू में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। रीट परीक्षा में धांधली को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ और चुनाव प्रभारी संजय निरुपम के काफिले को रोका और काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की। खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी लेकर पहुंच गए और भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। धांधली को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के झुंझुनू आगमन पर लोकतांत्रिक तरीके से जब प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस के साथ साथ चल रहे कांग्रेस सेवा दल के गुंडों ने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पिटाई की और उनको गाड़ियों से कुचलने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी हरकतों का कोई स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने वाली हरकत है और मैं गोविंद सिंह डोटासरा को भी कहना चाहूंगा कि आप कहां तक बचोगे। ये राजस्थान का युवा वर्ग निश्चित रूप से आपकी जिस प्रकार की आपने जो एक शेर की चमड़ी पहन रखी है ये उतार के छोड़ेगा और आपने जो काले करतूत किए हैं इनका आपको सबक सिखाकर छोड़ेगा। डूंगरपुर के कांग्रेस नेताओं में सरकार की उपलब्धियों का श्रेय लेने की होड़ मची है। उद्घाटन के करीब 2 महीने बाद कांग्रेस नेताओं ने दोवड़ा तहसील का फिर से उद्घाटन कर दिया। इतना ही नहीं, उद्घाटन समारोह में दोवड़ा ब्लॉक के कांग्रेस नेताओं को बुलाया तक नहीं गया। बता दें, सीएम गहलोत ने 24 दिसंबर 2021 को डूंगरपुर जिले को सौगात देते हुए दोवड़ा और गामड़ी अहाड़ा को तहसील, ओबरी और बनकोड़ा को उप तहसील घोषित किया था। पूर्व विधायक पुंजीलाल परमार ने दोबारा उद्घाटन को गलत बताया। द्वारा किया गया है वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वह इसलिए कि मैं जैसे एक्स एमएलए पुंजीलाल परमार भी उस क्षेत्र का हूँ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व जिला प्रमुख कुमार जी पाटीदार हैं, हमारे क्षेत्र के पूर्व एमपी आदरणीय श्री रघुवीर जी सिंह जी मीणा भी हैं। किसी तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं और न किसी सरपंच को सुनना, न किसी कार्यकर्ता को सुनना और अपने मनमाने तरीके से यह उद्घाटन किया है। और अब बात राजधानी में महापड़ाव की। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर महापड़ाव डालकर बैठे विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, थाली बजाई, सरकार को जगाया। विद्यार्थी मित्रों ने कहा, सरकार की ओर से वादे तो खूब हुए लेकिन पूरा एक भी नहीं किया गया। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार धरना दे रहे हैं। आज थाली बजा करके सरकार को जगाने की कोशिश इन लोगों ने की है। बड़ी तादाद में प्रदेश भर से आए हुए पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं नरेंद्र, उनसे हम बात करते हैं। किस तरह की डिमांड्स हैं आप लोगों की, क्यों नियमितीकरण नहीं हो पा रहा आपका? राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में विद्यार्थी मित्रों व पंचायत सहायकों से ये वादा किया था कि निश्चित रूप से यदि हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद प्रदेश के 27,000 विद्यार्थी मित्र व पंचायत सहायकों का नियमितीकरण किया जाएगा, उनका समायोजन किया जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 3 साल, 3.5 साल हमारे धरने प्रदर्शनों में गुजर गए। सरकारों ने हमसे वादा तो किया लेकिन उसको वो अमल में लेकर नहीं आए और इसी वजह से पूरे प्रदेश के विद्यार्थी मित्र व पंचायत
पंचायत सहायकों में आक्रोश है। हम कल से महापड़ाव के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज एक बार फिर यहाँ पर हमने थाली बजाकर राजस्थान सरकार को ये संदेश देने का प्रयास किया है, हमारा ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया है कि राजस्थान सरकार, आपने जो हमसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों के नियमितीकरण के समायोजन का, उस वादे को आप याद करो और उस वादे को आप पूरा करो। सरकार नहीं सुन रही है, अब क्या करेंगे? अब आप लोग महापड़ाव डालेंगे, यहीं बैठे रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमने पूरे प्रदेश के विद्यार्थी मित्रों को यहाँ बुलाया है। आज हम बहुत कम लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है और यदि राजस्थान सरकार ने ताली बजाकर भी हमारी बात नहीं सुनी तो हम पूरे प्रदेश के 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को आह्वान करेंगे और सबको यहाँ बुलाकर लेकर आएंगे और निश्चित रूप से हम विधानसभा का घेराव करेंगे। तो विधानसभा घेराव की चेतावनी जो है वो तमाम लोग दे रहे हैं। आप देखिए, एक बार ये नज़ारा देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर के जो पंचायत सहायक हैं और विद्यार्थी मित्र हैं, ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और शहीद स्मारक पर इस समय प्रदेश भर का जो विद्यार्थी मित्र है वो अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर पहुंचा और अपनी मांगों को लेकर के साफ तौर पर ये कहना है कि नियमितीकरण की जो पुरानी डिमांड है, जो वादा सरकार ने किया था, वो वादा सरकार पूरी तरह से निभाए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर राजमंद जिले से। शिशोदा भैरव मंदिर में घोटाले के आरोपी पुजारी को हटाने के लिए ग्रामीण लामबंद हुए। ग्रामीणों ने मुख्य पुजारी विजय सिंह के खिलाफ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुजारी पर मंदिर के चढ़ावे में घोटाला करने का गंभीर आरोप है। पंचायत में जो भैरूजी बाजी का मंदिर है, वहाँ पे सर्व समाज के लोग ने इकट्ठा होकर जो पुजारी को हटाया गया, उसके क्योंकि पुजारी के बार बार गबन करते आ रहे हैं मंदिर में पैसों के और जेवरात के बारे में, तो ग्रामीणों ने सर्व समिति से पुजारी को हटाया गया। तो उसके बाद में खमनौर पुलिस अधीक्षक आके उन पुजारी को वापस बिठाया गया, क्योंकि हमारे पूरे गांव के साथ में ये आस्था को खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हमें ये ज्ञापन सौंपने को लिए राजमंद। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गाँव, सिसोदा का पूरा गांव, सर्व समाज बैठ के वहाँ पे आंदोलन करेंगे। उसके आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की रहेगी। हमारे चंदे से कैमरे लगाए, लेकिन इन बोपों ने शिकायत करके कैमरे को एडीएम को कह के कैमरे बंद करा दिए और चाबी बंद नहीं कराया, चाबी लेके देते नहीं है। एडीएम साहब को रिपोर्ट की कि भाई ये तार निकला पेटी में से, वो तार क्यों निकला, किसने निकाला, किस लिए डाला है, उसके लिए एडीएम साहब को हमने लोगों ने रिकमेंड दी दो, पर एडीएम साहब ने हमारी आज तक सुनवाई की नहीं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। भीलवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। यहां सड़क पर खड़े एक युवक को निजी बस ने रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम, ये दर्दनाक हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। दौसा में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दौसा के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के छारीड़ा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। एक्सीडेंट हुआ था नांगल राजावतान के छारीड़ा रोड पे, आमने सामने 2 बाइकें खड़ी, दोनों को तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों की डेड हो गई, पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई। और अब बात मौत के हाईवे की। नेशनल हाईवे 56 मौत का हाईवे बनता जा रहा है। तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहनों की वजह से लोग खतरे में। प्रशासनिक लापरवाही का दंश सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को झेलना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि हाईवे पर महज 7 दिनों में 4 हादसे हुए, 6 जाने जा चुकी हैं। बावजूद इसके प्रशासन रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा। कानून की सड़क के बारे में उनको जागरूक किया कि अपने परिवार में जाके वो ये चीज़ ज़रूर बताएं कि जितने भी नियम हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, वाहनों से रिलेटेड,
वो जाके ज़रूर से ट्रैफिक से रिलेटेड वो जाके अपने परिवारजनों को उनके बारे में ज़रूर जागरूक करें, ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हुए नियमों का उल्लंघन ना करें। नंबर 113 जो कि बाड़ी से दाहोद प्रतापगढ़ होते हुए गुजर रहा है, जो वर्तमान में NH 56 के रूप में जाना जाता है। इस रोड पर आए दिन बाइक सवार व्यक्तियों के हादसे हो रहे हैं और इन हादसों के दौरान कई लोगों की अकस्मात मृत्यु हो रही है, जिसे देखते हुए NH अथॉरिटी को इस रोड पर जो विशेष संकेत चिन्ह है जिसके कारण दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सकता है, उन संकेतों को लगाना चाहिए। बात उदयपुर की, जहां गोगुंदा कस्बे में चोरों ने बड़ी चालाकी से एक होटल संचालक का मोबाइल पार कर लिया। हालांकि चोरी की वारदात होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। होटल संचालक की शिकायत पर गोगुंदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फतेह स्कूल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिला प्रमुख ममता कुंवर ने किया। जिला परिषद CEO मयंक मनीष भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों, NCC, स्काउट गाइड और कई लोग रहे। इस मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की योजनाओं को छात्र छात्राओं के लिए तकनीकी रूप से रखा गया। भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से संबंधित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारी जिला प्रमुख में और जिले के अधिकारी हमारे CO साहब और सभी समस्त अधिकारीगण और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमारे यहाँ के अधिकारी आदरणीय मीणा साहब के सानिध्य में सभी अधिकारियों के सहयोग से ये प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां अखिल भारतीय किसान सभा ने ACB पर किसानों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। फसल बीमा क्लेम में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर किसान सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान सभा के मुताबिक ACB बीमा कंपनी के अफसरों पर कार्रवाई के बजाय किसानों को प्रताड़ित कर रही है। किसानों ने 14 और 20 मार्च को SDM कार्यालय के घेराव की घोषणा की है। 2019 से लेकर के 2022 तक रबी और खरीफ का कम से कम 500 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम बकाया है। अभी ताज़ा 2021 का कम से कम जिले का 300 करोड़ के आसपास अकेले 2021 रबी का, जिसके अंदर बीमा कंपनी कह रही है कि क्रॉप कटिंग गलत हुई है। क्रॉप कटिंग के अंदर पटवारियों ने, ग्राम सेवकों ने मिलकर के किसानों के पक्ष की है। इस प्रकार के आरोप लगा करके इन्होंने 300 करोड़ रुपए के आसपास का तो क्लेम अभी 2021 रबी का रोका है और पूरे जिले का 200 करोड़ के आसपास 2019 से लेकर के अब तक का क्लेम रोक रखा है। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर थाना इलाके के गो नंदी सेंचुरी में गायों की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर ग्रामीण महाकाल सेना के बैनर तले सरपंच रघुवीर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। लोगों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 7 दिनों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस पर लोगों ने कहा अगर 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो आक्रोश रैली निकालेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं। ऐसे में उन्हें निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को लगाया है। जनरल VK सिंह पोलैंड पहुंच चुके हैं। उन्होंने भारतीय छात्रों को संदेश देते हुए कहा, डरे नहीं, सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। ये तस्वीर VK सिंह ने इन छात्रों से संवाद की सामने रखी है। ये तस्वीर छात्रों से पोलैंड रवाना होने से पहले की है। भारत माता के आप लोग वो पर्सनली आए हैं आपके लिए, जानते हो कि नहीं जानते? और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।